निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। राधा राधा नाम जपत है, जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है, राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग बहुत आसान तरीके से आने वाली अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। चंदन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल की चंदन सेवा का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर हम लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करते हैं, तो मैंने सोचा कि जो पूरा बैकग्राउंड है उसको भी येलो येलो ही रखा जाए। तो यहाँ पे मैंने पीछे पिलो लिया है और फिर पीले कलर का कपड़ा उसमें अटैच कर दिया है। इसके बाद ये लड्डू गोपाल जी का आसन है लाल कलर का, बहुत ही सुंदर सा, और इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की पिलो रख देंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। तो आप भी घर पे बहुत आसान तरीके से इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी के लिए बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे सबसे बड़े माधव जी यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारे गोपाल जी आके बैठ गए हैं, और ये हमारे कान्हू सर का सबसे छोटे वाले, सबसे शरारती वाले लड्डू गोपाल जी आकर बैठ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने तीनों लल्ला से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए, तीनों लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन बनाएंगे। तो ये हरी चंदन है, अष्टगंध चंदन है, ये किसी भी आपको पूजा की शॉप में मिल जाएगा। मैंने गुलाब जल लिया है और गुलाब का इत्र लिया है। तो ये तीनों चीजें ही बहुत ठंडक देती हैं। तो ये हम अष्टगंध का जो चंदन है इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, और इसके बाद हम गुलाब जल लेंगे। तो गुलाब जल बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और अक्षय तृतीया से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। इस भीषण गर्मी में हमारे ठाकुर जी को ठंडक दिलाने के लिए हम ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करते हैं। इसके बाद ये गुलाब का इत्र है, इसे भी हम ले लेंगे और फिर लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चंदन तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास अष्टगंध चंदन नहीं है तो आप गोपी चंदन, गुलाब जल और इत्र मिलाकर भी लड्डू गोपाल के लिए चंदन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार करवाएंगे। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, बाकी बिहारी जी हैं, तो आप अक्षय तृतीया पर अगर पॉसिबल हो सके तो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करिए। अगर आपके पास समय है तो फिर अक्षय तृतीया से लगातार आप 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो ये चंदन है बनकर तैयार हो गया है। अब ठाकुर जी को बहुत अच्छे से हम चंदन श्रृंगार की सेवा करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि आप अगर ठाकुर जी की सेवा आपने ग्रहण की है तो सबसे पहले आप उनसे सुंदर सा रिश्ता बना लीजिए। आप कोई भी रिश्ता बना सकते हो उनसे, चाहे तो आप उनको अपना दोस्त, अपना सखा, अपना गुरु या पुत्र के रूप में भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ठाकुर जी की सेवा उनकी पुत्र के रूप में करती हूँ। मैं उन्हें अपना छोटा सा बालक मानती हूँ। तो ये आपकी भक्ति और श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप ठाकुर जी से कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे से हम ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे। तो पहले मैंने ब्रश से ठाकुर जी को चंदन अप्लाई कर रही थी। तो एक भक्त ने कमेंट किया कि मैया ब्रश बहुत ज्यादा हार्ड होगा जिससे कि ठाकुर जी को लग सकता है, चुभ सकता है। तो वो भक्त बोले कि मैया आप हाथों से ही ठाकुर जी को चंदन अप्लाई करिए। तो बहुत सही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी ठाकुर जी को इतना प्यार देते हैं। ठाकुर जी हम सबके हैं। तो इस बार मैंने अपने हाथों की हेल्प से ठाकुर जी का मैं चंदन श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि हो सकता है ब्रश थोड़ा हार्ड होगा और हमारे ठाकुर जी को छुप सकता है। तो बस मैं जस्ट हाथ की सहायता से ठाकुर जी को चंदन लगा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, ठाकुर जी को इतना प्यार देते हैं, बोलते हैं सब, भैया मैया आपके ठाकुर जी बहुत प्यारे हैं, मैया आपके ठाकुर जी बहुत सुंदर है।
तो ठाकुर जी किसी एक के नहीं होते हैं, ठाकुर जी हम सबके हैं। तो इसी तरीके से ठाकुर जी से प्यार करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ठाकुर जी से, आपका इतना ज़्यादा विशेष लगाव है, आप सभी लोग ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं। तो प्रभु के साथ जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम निश्चल होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी, जो कि आप लोगों ने मेरे चैनल को, हमारे ठाकुर जी को इतना ज्यादा प्रेम स्नेह दिया। आप सभी के ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहे। तो ये देखिए, फिर जो एक्स्ट्रा मेकअप के ऊपर जो एक्स्ट्रा चंदन लग गया है उसे मैं एक जो ईयरबड्स आता है उसकी हेल्प से रिमूव कर दूंगी। तो जो हमारा मेकअप है ठाकुर जी का वो शार्प दिखने लगेगा। तो ये छोटा सा ईयरबड्स है, ये इसमें कॉटन लगा होता है, तो इससे भी थोड़ा थोड़ा जिन जगहों पर लगाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं ईयरबड्स की हेल्प से मैं ठाकुर जी को चंदन लगा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हमारे ठाकुर जी आज चंदन सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी के ठाकुर जी हैं वो भी चंदन सेवा ग्रहण करवाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे सबसे बड़े माधव जी हैं, ये सबसे बड़े माधव जी हैं लेकिन ये सबसे छोटे हैं। ये इस बार की जन्माष्टमी में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो अभी 1 साल के नहीं है। ये सबसे छोटे हैं हमारे लड्डू जी। तो ये देखिए, ये तो एकदम सज धज के यहाँ पे तैयार होके बैठ गए हैं। तो चलिए अब गोपाल जी की सेवा करते हैं। ये गोपाल जी हैं और उनको हम लोग प्रेम से गोपलऊ बोलते हैं। तो चलिए गोपलऊ जी, आपको भी हम चंदन सेवा करते हैं। तो चलिए इनको भी चंदन से कवर कर रहे हैं। तो चलिए ये भी बहुत ही प्रेम से चंदन लगवा रहे हैं, इनके तो कोई नखड़े नहीं है। चलिए इनको हम चंदन लगा देते हैं। और मैंने छोटे वाले ठाकुर जी को भी मैंने चंदन अप्लाई कर दिया है, गोपाल जी भी को अप्लाई कर देते हैं। तो बढ़िया बढ़िया सा आप अच्छे तृतीया पर ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा करिए, उनको ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाइए, बेल का शरबत सत्तू। तो अक्षय तृतीया से गर्मी जो है, गर्मी भीषण रूप ले लेती है, इसीलिए ठाकुर जी को गर्मी से ठंडक दिलाने के लिए चंदन की सेवा की जाती है। तो इस तरीके से मैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये चंदन, और इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से चंदन लगा देंगे, फोरहेड पे भी अप्लाई कर देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने ठाकुर जी की तरह तरह से सेवा करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। मन एकदम आनंद से भर जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो बस आप भगवान से बहुत अच्छे से अपना रिश्ता बना लीजिए। आपको दुनिया के जो बेमतलब के रिश्ते हैं, बनावटी रिश्ते हैं, उन सबसे अच्छा है कि आपका संबंध भगवान से घनिष्ठ होना चाहिए। बाकी के जो रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, बनावटी होते हैं। भगवान का जो रिश्ता होता है वो हमसे प्रेम पूर्वक जुड़ा होता है। तो मेरा मानना यही है। तो ये देखिए इसके बाद मैंने वातावरण को सुगंधित कर दिया है, चंदन का मैंने धूप जला दिया है। तो गर्मी में ठाकुर जी को आप चंदन का जो धूप है जला सकते हैं। तो ठाकुर जी को चंदन अत्यंत प्रिय है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इनका चंदन ड्राई हो गया है, तो मैंने सोचा कि उनको लहंगा पहना देते हैं, तो थोड़ा श्रृंगार करने में अच्छा लगेगा। तो ये ड्रेस पोशाक मैंने ठाकुर जी की घर पे बनाई है और काफी ज्यादा सुंदर सी ड्रेस है। तो मैं अपने ठाकुर जी की सारी ड्रेस घर पे बनाती हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं फिर से गर्मियों के लिए ठाकुर जी के लिए प्यारी प्यारी सी जंप सूट ड्रेस बनाऊं, डंगरी ड्रेस बनाऊं। टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए हमारे गोपाल जी हैं, गोपलऊ जी हैं, इनको भी ये वाला घाघरा पहना देते हैं। अभी छोटे वाले देखिए कैसे टक टक देख रहे हैं, एकदम से छोटे वाले दिखते शांत है लेकिन सबसे ज्यादा शरारती यही है। बाकी हमारे वो जो बड़े लड्डू गोपाल हैं वो सीधे हैं, सबसे शरारती छोटे वाले ही हैं। अभी भी कुछ भी एकदम से शैतानी करने लग जाते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से घाघरा पहन लिया है। तो चलिए इनको बैठा देते हैं। अब चलिए इनकी बारी है, तो चलो जल्दी से लहंगा पहनो और शैतानी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये देखिए इनको ये मैंने ये वाला घाघरा पहना देती हूँ और सबको चलिए बैठा देती हूँ लाइन से।
तो अभी राधा रानी की कृपा से हमारे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं और तीनों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं राधा रानी की कृपा से अभी कितने सारे बाल गोपाल हमारे घर में और आएंगे, तो मैं उनकी भी सेवा ग्रहण कर लूंगी। मैं सच बताऊं, मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो दुनिया के किसी भी काम में मुझे वो अनुभूति नहीं होती है। तो बस यही मनाती हूँ कि राधा रानी की कृपा बनी रहे और मैं ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा ग्रहण करती रहूं। तो ये देखिए तीनों लड्डू गोपाल जी क्या मस्त एकदम बैठे हुए हैं, मस्ती में बढ़िया सा श्रृंगार करवा के लहंगा वहंगा पहन के यहाँ पे बैठ गए हैं। बहुत ही प्यारी छवि लग रही है। हरि बोल श्री हरिदास कुंज बिहारी की। तो क्या सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को चांदी के गहने जरूर पहनाने चाहिए, चांदी ठंडक देती है। तो बाकी के गहने जो हैं ठाकुर जी ने पहने हैं, मैं ठाकुर जी का जो नेकलेस है चांदी का इसे पहना देती हूँ ठाकुर जी को। ये देखिए क्या ठाकुर जी ने बढ़िया अपना चांदी का 2 लेयर वाला नेकलेस पहन लिया है। और छोटे ये कानू बाबू का उन्हें ही पहना देते, नहीं तो कभी भी चिढ़ जाएंगे, चिढ़ते बहुत जल्दी है, चिड़कू टाइप के हैं। तो चलिए अभी छोटे वाले को भी पहनाएंगे, नहीं तो अभी गुस्सा भड़क जाएगा। तो ये छोटे वाले का ये नेकलेस है चांदी का। तो ये देखिए क्या शान है, क्या शोभा है। तीनों हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरि बोल श्री हरिदास। इसके बाद हमारे ये ठाकुर जी के इयररिंग्स हैं, इन्हें पहना देते हैं। इयररिंग्स बढ़िया बढ़िया सा श्रृंगार कर देते हैं। बड़े वाले कान्हा जी को पहना देते हैं। छोटे वाले का इयररिंग्स क्या है कपड़ों में बहुत फंस रहा था ठंडियों में, इसीलिए मैंने निकाल दिया है उनका गोल्ड वाला। तो मैं बाद में उन्हें पहनाऊंगी। इसके बाद ये बड़े हमारे माधव जी का हेयर भी मैंने अटैच कर दिया है। मेरा मन किया कि चलो हेयर भी लगा देते हैं। ये देखिए क्या शोभा लग रही है। और ये बीच वाले ये कान्हा जी के सिर में एक इनका छोटा छोटा सा क्लिप है, वो भी अटैच कर दिया। ये देखिए क्या बात, बढ़िया बढ़िया सा श्रृंगार हो गया है। पसंद आया ना तीनों जन को? ये देखो बढ़िया बढ़िया सा एकदम श्रृंगार हो गया है। श्री हरिदास बहुत बढ़िया छवि लग रही है, बढ़िया बढ़िया सा श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का। तो चलिए अच्छा तृतीया पर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर सी माला बढ़िया जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से ये ठाकुर जी के एक भक्त ने बहुत ही प्रेम पूर्वक माला दी है। राधा रानी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त हैं जो उनके लिए कुछ कुछ भेजते रहते हैं। तो एक ठाकुर जी के भक्त ने ठाकुर जी के लिए विशेष तौर पे ये माला भेजी है रंग बिरंगी। हे कृष्ण कन्हैया, जिस भक्त ने माला भेजी है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। श्री हरिदास कुंज बिहारी की राधा रानी की कृपा उन भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तुम्हारे ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त हैं, कुछ वस्तु देते हैं, कुछ कभी कभी फूल दे जाते हैं, कुछ प्रसाद भी दे देते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, मैं ट्रेन में जा रही थी सतना से बेंगलोर के लिए। एक आंटी थी, तो वो कृष्ण जी को इतना ज्यादा देखकर प्रभावित हो गई कि बस ठाकुर जी को फिर घी वाले बिस्किट है, थेपला है, ढोकला है, न जाने कौन कौन सी चीज लेकर आई। और फिर वो आंटी मेरी सीट के पास बैठकर भगवत गीता का पाठ करने लगी। तो वो मेरे जीवन का एक मिरेकल है। तो जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ऐसे बहुत से मिरेकल हमारी लाइफ में होते हैं। तो वो आंटी मुझे हमेशा याद रहेंगी। और इसके बाद वो आंटी मेरी सीट में बैठकर लड्डू गोपाल जी के सामने भगवत गीता का पाठ भी किया। काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। तो आज उन आंटी की भी याद आ गई। वो हालांकि वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहती थी। तो अगर वो आंटी भी मेरा वीडियो देख रही हैं तो आंटी आपको मेरी तरफ से राधे राधे। श्री हरिदास राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो ये देखिए ये बढ़िया सा ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। मैंने सर में तुलसी पत्र भी रख दिया है। तो तुलसी पत्र भी लड्डू गोपाल जी के सर में जरूर रखिए, उनको ठंडक मिलती है तुलसी पत्र या मंजरी। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। और भक्त ने लड्डू गोपाल जी के लिए माला भेजी है। तो जिस तरीके से माला सुंदर लगती है, हे राधा रानी उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करना, उसकी जो भी मनोकामना हो उस भक्त की सब मनोकामनाओं को पूरा कर देना। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के बहुत सारे भक्त हैं जो उन्हें मानते हैं। अभी आप हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन करिए।
राधे राधे, श्री हरिदास। तो चलिए दोस्तों, ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा चंदन श्रृंगार हो गया है। तो श्रृंगार होने के बाद मैं ठाकुर जी की नजर उतारती हूँ। तो चलिए धूप दिया दिखाकर ठाकुर जी की हम नजर उतारेंगे। और आप बहुत ही सुंदर सी ठाकुर जी का कोई भजन गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो इस बार की अक्षय तृतीया पर आप अपने ठाकुर जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, फूलों से श्रृंगार करिए, बढ़िया सा इत्र से उनकी मालिश करिए। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार होने के बाद हमारे ठाकुर जी की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही मनोहर छवि लग रही है हमारे ठाकुर जी की। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी का श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी की हम भोग सेवा करते हैं। तो जब भी हम ठाकुर जी की भोग सेवा करते हैं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। 3 बार जल फेरेंगे। हम भोग लगाते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका उच्चारण करेंगे और ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। तो गर्मियों में ठाकुर जी का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग गर्मियों के मौसम में लगाना चाहिए। तो अब ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि आइए ठाकुर जी भोग ग्रहण करिए। तो चलिए हम ठाकुर जी को भोग खिलाते हैं। और हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी को ये फल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लड्डू गोपाल के भोग में कोई ना कोई डेली फल ज़रूर इंक्लूड किया करिए। और गर्मी से राहत भी मिलती है। तो एक एक करके हम तीनों अपने लड्डू गोपाल जी को भोग की सेवा दे रहे हैं। तो इस बार गर्मियों के मौसम में आप भी अपने ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा करिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए हम ठाकुर जी का मुंह साफ कर देंगे। और इसके बाद ठाकुर जी का हम दोपहर का भोजन लगाएंगे। तो दोपहर का जो भोजन है ठाकुर जी का 12 बजे तक ठाकुर जी का भोजन लगा देना चाहिए। इसके बाद ठाकुर जी का विश्राम होता है। तो चलिए, आज जो दही बड़े बने हैं हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सूखे वाले दही बड़े हमारे सबसे छोटे वाले कानू सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, जल फेरेंगे और बढ़िया से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हरि बोल। तो चलिए जल्दी से ठाकुर जी को दही बड़े खिलाते हैं एकदम मजे से। तो आज मम्मी ने तीनों लल्ला के लिए दही बड़े बनाए हैं, क्योंकि तीनों को ही दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मन से खाते हैं तीनों। तो बहुत अच्छा लगता है जब कुछ हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को उसका भोग लगाते हैं। और ठाकुर जी जब प्यार से ग्रहण करते हैं तो दिल एकदम आनंद से भर जाता है। बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और जब भी आपके घर में कुछ स्पेशल चीज़ बने और कोई मेहमान आ जाए अचानक से, तो आप समझो कि साक्षात लड्डू गोपाल जी हमारे घर में पधारे हुए हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब दही बड़े बनते हैं तो कोई भी आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये छोटे छोटे अनुभव हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो जब भी अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं, अचानक से आपके घर में कोई भिक्षा लेने आ जाए, तो आप उस समय उसको ज़रूर खाना खिला सकते हैं। तो इस तरीके से ठाकुर जी की जो सेवा है वो की जाती है। इसके बाद दोपहर के भोजन में यहाँ चावल दाल और दही बड़े हैं। तो आप ठाकुर जी को दोपहर के भोजन में सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन डाला चावल दाल रोटी सब्जी सलाद दही इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। खिचड़ी दही दलिया दूध इन सब चीज़ों का भोग भी ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे बढ़िया बढ़िया खाएंगे। चावल दाल है तो तीनों लल्ला बड़े मन से खा लेते हैं चावल दाल, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब चावल दाल नहीं बनता तो ठाकुर जी के लिए भोग की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारे ठाकुर जी को चावल दाल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, हम ठाकुर जी को चलिए भोग लगा देते हैं। आज हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई है, श्रृंगार हुआ है हमारे तीनों लल्ला का। तो चलिए जल्दी से हम ठाकुर जी को भोग भोग पवाएंगे। इसके बाद हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। तो चलिए हम ठाकुर जी को भोग खिलाते हैं। तो बस ये है छोटा सा अक्षय तृतीया का वीडियो। अक्षय तृतीया पर आप लड्डू गोपाल जी की
सेवा कैसे कर सकते हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो बस आप इस आसान तरीके से अक्षय तृतीया पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और ये है हमारे ठाकुर जी के बहुत ही पसंदीदा दही बड़े, जो कि हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी बहुत ही मन से खा लेते हैं एकदम आराम से। तो चलिए तीनों लड्डू गोपाल जी को हम दही बड़े खिला देते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। मैं इसी तरीके से तरह के वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। ठाकुर जी को जल ग्रहण करवा दिया है तो और मुंह भी पोंछ देते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।